सर 2005 से निर्माण शुरू हुआ था यहाँ पर, लोगों ने धीरे धीरे कर पहले दुकानें बनाई, फिर उसको घर का रूप दे दिया गया अभी तक, क्योंकि आप लोगों ने भी इन्वेस्टिगेशन की होगी कंप्लेंट मिलने के बाद। क्या यही मोडस आपको समझ आया कि धीरे धीरे करके उसको घेरने की कोशिश थी? बेसिकली सार्वजनिक भूमि में ऐसा ही होता है। यदि कोई तालाब है तो उसे धीरे धीरे पाटा जाता है और उसके बाद में वहाँ पे पहले अपने कोई भी जो तारबंदी की जाती है, फिर धीरे धीरे कच्चा मकान बनाया जाता है, कुछ पक्का बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। इसी तरह खलियान की स्थिति होती है, चारागाह की स्थिति होती है, रास्ते पर भी यही स्थिति होती है। तो ये एक सामान्य कब्जे करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन आज जो हमने पैमाइश की है वहाँ पे 100% कब्रिस्तान दर्ज है, वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या सर विवादित इमारत का भी कुछ हिस्सा समझ आया आपको कि जिसको थोड़े समय पहले ही एक्सपेंड करने के चक्कर में कब्रिस्तान की जमीन पर बना दिया गया, इस तरीके की भी कुछ चीजें निकली? वो तो नहीं निकला, लेकिन हमने बार बार एएसआई को पत्र भेजे हैं। हमने लगभग 8 से 10 रिमाइंडर एएसआई को भेज दिए हैं, क्योंकि जो विवादित ढांचा है वो बेसिकली बहुत पुराना है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परिधि में पड़ता भी है और उसमें छेड़छाड़ भी की गई है, बहुत सारी दुकानें भी बनाई गई है। तो हमने वो एएसआई को पत्र लिखा है। यदि एएसआई की बिल्डिंग है वो आगे की जो भी कार्रवाई करती है उसमें प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। संभल एसपी के विश्नोई सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आज पैमाइश की गई कब्रिस्तान की, अमूमन इसमें जो समझ आ रहा है कि सरकारी ज़मीन पर लोगों ने अतिक्रमण किया, 22 ऐसी दुकानें, घर हैं जो कि बनाए गए 2005 से, कुछ कागजात वो दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को ये बेच दिया गया या अतिक्रमण किया गया, इसको लेकर आप लोग अब आगे इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की अपॉर्चुनिटी है, वो दी जानी चाहिए। 4800 स्क्वायर मीटर के आसपास की जो ज़मीन है उस पर करीबन 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जो कब्जा है वो विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया है। उन सब लोगों के कागजात हैं वो मांगे गए हैं। एएसपी संभल आलोक भाटी साहब के लीडरशिप के अंदर तहसीलदार के साथ में एक जॉइंट टीम बनाई गई है, वो इनके सभी कागजात को खंगालेंगे। उसके साथ साथ प्रथम दृष्टया एक अतिक्रमण प्रतीत होता है, क्योंकि नक्शे के हिसाब से यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मकान, बिल्डिंग, यहाँ पे दुकान दर्ज नहीं है। तो प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि इनके द्वारा ये लीगल बैनामे कराए जा रहे हैं। इन सभी बैनामों और कागजात की वेरिफिकेशन है, उसके लिए बताया गया है और 7 दिन के अंदर इनके द्वारा ये सारे बैनामे और जांच करने के बाद में पुलिस के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद में आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। अगर लूपहोल मिलता है तो क्या एफआईआर और उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने बेचा इसको या फर्जी दस्तावेज बनवाए? इसमें 2 तरीके की कार्रवाई होगी। एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो किया गया उसको रिमूव किया जाएगा धारा 67 के अंदर, वो डीएम साहब के यहाँ से होगा, और एफआईआर पंजीकृत करवाने का कार्य है वो यहाँ थाना कोतवाली की तरफ से किया जाएगा। इन दोनों जो रास्ते हैं उन दोनों को पुलिस के द्वारा है और प्रशासन के द्वारा अपनाया जाएगा। सर आज सुबह से हमने देखा कि सिक्योरिटी बहुत अलर्ट थी, 8 पुलिस स्टेशन हो, आसपास के जिलों से भी फोर्स आपने बुलाई, क्योंकि 24 नवंबर 2024 हर किसी के जहन में वो तस्वीरें रहती हैं और जहाँ पे ये पैमाइश हो रही थी वही इलाका है जहाँ से पथराव सबसे पहले शुरू हुआ, वहीं पर ही वो दुकानें हैं। इसको लेकर आज क्या कुछ आप लोगों ने एक्स्ट्रा तैयारी की थी ताकि 24 नवंबर जैसी तस्वीरें दोबारा संभल में ना देखने को मिले? 24 नवंबर 2024 को एक दुखद घटना हुई थी, उसके बाद में पुलिस के द्वारा अपने लेसन्स हैं वो उनको और मजबूत किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज आरआरएफ, पीएसी, ड्रोन और आसपास के जनपद की फोर्स है उनको भी बुला के और यहाँ के भी 8 थानों की फोर्स डिप्लॉय किया गया। शांतिपूर्वक तरीके से जो पैमाइश का कार्य है उसको संपन्न कर लिया गया और उनको नोटिस भी निर्गत कर दिए जाएंगे जल्दी। चौकी सर आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो उसको बनाना, उसके अंदर जो कंट्रोल रूम आप लोगों ने सेटअप किया, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम आज मैं सुबह देख रहा था ऊपर लगा हुआ है और इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो कंट्रोल रूम सेटअप करना, संकरी गलियां, वहाँ पे गैदरिंग हो रही है नहीं हो रही उसको मॉनिटर करना, आपको लगता है बहुत की रोल है उस चौकी का वहाँ पर होना और उससे जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो आने वाली फोर्सेस के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है? सत्यव्रत चौकी जिस जगह पे बनी है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आज भी आप उसका रोल है वो देख सकते थे कि किस तरीके से जब पैमाइश करने के लिए जहाँ पे सरकारी मुलाजिम हैं वो जो लोग अपना कार्य कर रहे थे तो वहाँ पे उनके द्वारा एक डोमिनेटिंग हाइट के माध्यम से देखा भी जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ये जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं पुलिस के, ये सब इसी तरीके से अपना कार्य बखूबी अपनाते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है कि विवादित जामा मस्जिद से सटे करीब 8 बीघा सरकारी जमीन कब्जा कर कब्रिस्तान बनाए जाने की बात कही जा रही है। उसी को लेकर यहां अब पैमाइश चल रही थी। शहर के हर गली चौराहे पर आरपीएफ से लेकर पीएसी के जवान उतार दिए गए हैं।
चप्पे चप्पे पर तैनात उन्हें कर दिया गया है। पैमाइश के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। रिपोर्ट हम आपको दिखाएं। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद से जुड़े क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान के करीब 8 बीघा भूमि की पैमाइश को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। ये कब्रिस्तान राज्य सरकार की जमीन पर बताया जा रहा है। आरोप है कि इस भूमि पर अवैध कब्जा कर न केवल कब्रिस्तान का विस्तार किया गया, बल्कि मार्केट, दुकानें और मकान भी बना लिए गए हैं। इसी को लेकर आज 8 बीघा जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से पैमाइश हो रही है कि लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान इस पर बना रखे हैं। ये वर्ष 2005 के आसपास ये कब्जे कराए गए और उसके बाद इन लोगों ने इस पर पक्का स्थायी निर्माण कार्य कर लिया जी। और इसके बारे में एक शिकायत मिली थी। उस शिकायत के क्रम में आज ये पैमाइश हो रही है। इस पैमाइश में जितने लोग गलत पाए जाएंगे, जितना अवैध कब्जा पाया जाएगा, उस पर सख्त बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सर, इसको लेकर क्या कोई आपने पहले इनको नोटिस भी भेजा हुआ है कि इनको नोटिस दिया है और हमारे इंस्पेक्टर साहब, एसडीएम साहब से इन लोगों की वार्ता भी हुई है। ये पूरे इनके संज्ञान में है जो ये कार्रवाई की जा रही है। अब आगे क्या सर, कितनी टीमें आप लोगों ने सेटअप की है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है इसकी पैमाइश करने को लेकर, और हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी देख रहे हैं, उसका भी फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। हमारे 20 लेखपाल लगे हुए हैं और उनकी जांच के बाद इनको नोटिस दी जाएगी और उसके बाद अगर इनके कब्जे अवैध पाए जाते हैं तो डिमोलिशन की कार्रवाई भी करेंगे। अब इस पैमाइश को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती है और कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसको ध्यान में रखते हुए फोर्स तैनात है। आप ये देख रहे हैं एक टीम यहाँ पर है, लेखपाल साहब है। लेखपाल साहब के हाथ में आपको सफेद रंग का जो कपड़ा नजर आ रहा है, दरअसल वो नक्शा है। उस नक्शे में कब्रिस्तान जो कि 4270 वर्ग मीटर में बना हुआ है, उसको इस मैप से चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ग्राउंड पर इसकी बाउंड्री में जो जो अतिक्रमण है उसको लेकर जो चिन्हित किया जा रहा है, मापा जा रहा है। और जिस तरीके से तहसीलदार साहब ने बताया था कि 15 दिन बाद बुलडोजर एक्शन होगा, नोटिस पहले जो है वो सर्व किए गए। ये इसी पूरी कब्रिस्तान का नक्शा है। इतना ही पोर्शन देखना ना हमें, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है जी जी, ये मतलब इस पे अतिक्रमण। अब हम यहाँ खड़े हैं। अच्छा, तो जो ये इस पर ये पोर्शन पर ये अतिक्रमण है, ये देखना है। तो मतलब ये दुकानें हैं जो जी 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 बिल्कुल। तो इनको क्या आप लोग क्या बता रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी हमारे अधिकारी बताएंगे क्या करना है। अच्छा, अभी तो हम चिन्हित करेंगे। आप चिन्हित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके लिए 500 से अधिक पुलिस बल तैनात है। 8 थानों की फोर्स के अलावा 3 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी आरआरएफ की तैनात है। क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है। शहर की ड्रोन से निगरानी की जा रही है।